ये नौजवान लड़का एक अमीर खानदान का वारिस है, लेकिन फिर भी वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। गो जुन अपने परिवार की दौलत नहीं लेना चाहता, वो खुद पर निर्भर रहना चाहता है। उसकी माँ को उसकी चिंता होती है, इसलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को पैसे देकर उसका पता लगवाने भेजती है। गो जुन, जिसे इस बारे में कुछ पता नहीं, ईमानदारी से मेहनत करता रहता है। साइट सुपरवाइजर भी उसकी तारीफ करता है। काम खत्म करने के बाद गो जुन अपने पसीने और गंद से भरे शरीर के साथ भीड़ में से गुजर रहा था। लोग उसे घिन से देखते हैं और उसके पास आने से कतराते हैं। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार में आ जाती है। ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ड्राइवर सड़क किनारे फलवाले के ठेले से टकरा जाता है। एक गुलदस्ते की टोकरी गलती से गो जुन के हाथ में आ गिरती है। फूलवाला उस हादसे की सफाई में लग जाता है, इसलिए वो गो जुन से विनती करता है कि वो शादी का गुलदस्ता पहुंचा दे। गो जुन थोड़ी देर झिझकता है, फिर मान जाता है। जब गो जुन शादी के वेन्यू पर पहुंचा और दरवाजा खुला तो दुल्हन को देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो कुछ देर के लिए जम जाता है और फिर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन उसकी गंदी हालत देखकर दुल्हन अपना नाक ढक लेती है। ये देखकर गो जुन जानबूझकर सीधा उसकी ओर बढ़ता है। डर के मारे सारा गलती से उसे मुक्का मार देती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये देख सारा जल्दी से माफी मांगती है और उसका खून पोंछती है, लेकिन अनजाने में उसके खून के छींटे उसकी शादी की ड्रेस पर गिर जाते हैं। शादी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। सारा रोने लगी। गो जुन जल्दी से रोती हुई सारा को रोकता है। फिर वो तेजी से साधन जुटाकर ड्रेस पर पड़े खून के धब्बों को साफ करता है। फिर शादी शुरू होने वाली थी। सारा पीछे मुड़कर गो जुन का शुक्रिया अदा करती है और अलविदा कहती है, लेकिन गो जुन का मन नहीं मानता। वो अनमने भाव से नहीं कहता है, लेकिन जिंदगी गो जुन की सोच से अलग थी। ये दो अमीर घरानों की किस्मत की टकराहट थी, क्योंकि सारा भी एक रईस घर की बेटी है। उसकी माँ ने जन्म देते ही दम तोड़ दिया था। सारा अपने पिता के लाड़ प्यार में बड़ी हुई थी। वो बहुत आज्ञाकारी थी और अपने पिता की हर बात मानती थी। सारा ने लगभग 20 साल से पियानो बजाना जारी रखा था और उसके पिता ने अचानक ही उसके लिए शादी तय कर दी थी। सारा ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और खुशी खुशी हाँ कर दी। सारा की होने वाली सास की नजर रारा की जायदाद पर थी। एक अस्पताल दहेज में पाने के लालच में उसे सारा की सीधी सादी बातें पसंद नहीं थी, फिर भी उसे ये रिश्ता मंजूर करना पड़ा। आज सारा की शादी थी। वो शादी के हॉल में अपने पिता का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक वो नहीं आए। उसी समय सारा के पिता को शादी हॉल में दाखिल होने से ठीक पहले एक फोन कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है। ये सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो वहीं गिर जाते हैं। शादी हॉल में सारा की सास को जब ये बात पता चलती है तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। अब उसे लगता है कि उनकी सारी दौलत खत्म हो चुकी है और सारा अब कोई अमीर लड़की नहीं रही। कुछ पल सोचने के बाद वो सबके सामने अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। शादी किसी भी लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है, लेकिन रारा के लिए ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया। उसके पिता की मौत हो गई। उसकी सास उसके पति को खींच कर ले गई और घर की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। सारा पूरी तरह से टूट जाती है। उसके पिता के सेक्रेटरी उसे समझाती है कि उसे कुछ दिन के लिए गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्जदाता उसे ढूंढ रहे हैं। ये कहकर वो सारा को एक बैग में पैसे और उसकी पुरानी कार देता है। वो कहता है कि अपना ख्याल रखना। रात में सारा चोरी छिपे अपने पुराने घर जाती है। उसका विला नीलाम हो चुका था और पियानो समेत सभी चीजें अब नीलामी में बिकने वाली थी। सारा उदास होकर पियानो बजाती है। उसकी उंगलियों से निकले सुर बहुत दुख भरे थे। उधर दो आदमी गो जुन के घर में जबरन घुसने की कोशिश करते हैं। गो जुन आग बुझाने की सीढ़ी से नीचे उतरकर भाग जाता है। इस दौरान वो सारा के घर के पास पहुंचता है और उसके पियानो की दुख भरी धुन सुनता है, जिससे उसकी आंखें भर आती हैं। गो जुन के पास अब कोई घर नहीं है, लेकिन बस स्टॉप पर एक बिलबोर्ड पर उसे एक जगह का पता मिलता है, एक ऐसा शहर जहां सपने और रोमांस दोनों जिंदा हैं। वहीं डॉक्टर चाबी अपने बैग पैक करके अपनी पत्नी को अलविदा कहने निकल पड़ते हैं। समंदर और आसमान की उस नीली जगह में जोंगनाम और उसकी माँ सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे। सारा ने अपने मंगेतर को कॉल किया, लेकिन उसकी माँ ने फोन बंद कर रखा था। जोंगनाम कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब सारा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो खुद ही एक मकान किराए पर लेने चली जाती है। वो जल्दी ही एक ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। सेक्रेटरी द्वारा दिए गए 100 मिलियन वॉन से वो किराया भर देती है। जब सारा नए घर में जाती है
तो एक नाम देखती है, दुदू सोल सोल लाला सोल। ये नाम उसी इंसान का था जिसने उसकी सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट किया था। उस कमेंट में लिखा था कि अगर वो अकेली महसूस करे तो वो तस्वीर में दिखाए गए शहर में आ सकती है। 1 महीने बाद अचानक एक रियल एस्टेट एजेंट उस घर को देखने आता है। तभी सारा को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो जिस एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी, उसके ऑफिस के सामने भीड़ जमा थी। सारा घबरा जाती है और अपने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर निकालकर एक औरत से पूछती है कि क्या हुआ है। उस औरत ने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मकान मालिक से सीधे साइन नहीं हुआ है। अब सभी को सड़क पर रहना पड़ेगा। लगातार हुए इन सदमों के बाद रारा अपने छोटे कुत्ते को लेकर अपने माता पिता की कब्र पर जाती है। वो कब्र के सामने बैठकर अपने माता पिता से कहती है कि उसे उनकी कितनी याद आती है। भूख लगने पर सारा कुत्ते का खाना भी चखती है, लेकिन उसका स्वाद बेहद खराब होता है। अचानक सारा को उस शख्स की याद आई जिसने उसे सोशल मीडिया पर मैसेज किया था। उसके मन में ख्याल आया कि हो सकता है वो कोई जान पहचान वाला ही हो। इस वक्त सारा के पास उसी इंसान का सहारा था, इसलिए सारा अपने कुत्ते को साथ लेकर उस तस्वीर में दिखाए गए शहर यूपो सिटी के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसका डॉगी मिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। सारा घबरा गई और पीछे मुड़कर उसे सहलाने लगी। इसी चक्कर में उसकी कार लगभग गो जुन से टकरा गई, जो साइकिल चला रहा था। उसने फौरन कार की दिशा बदली, लेकिन फिर भी गो जुन गिर पड़ा। खुद सारा भी बेहोश हो गई। गो जुन उठा और कार के अंदर देखा तो हैरान रह गया। ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि सारा थी। कुछ देर में एम्बुलेंस आ गई और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। संयोग से वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर थे डॉक्टर चा, जो हाल ही में यूपो ट्रांसफर हुए थे। गो जुन ने जल्दी से अपने घाव का इलाज करवाया और फिर सीधे सारा की हालत देखने चला गया। सारा को होश आया तो देखा कि उसके दोनों हाथ पट्टियों से पूरी तरह बंधे हुए हैं, जैसे किसी मम्मी के हों। जब सारा अभी भी दुख में डूबी हुई थी, तभी वो गो जुन को फिर से देखती है। गो जुन उसे बताता है कि उसका डॉगी मिमी सर्जरी में है। सारा को खुशी और दुख दोनों एक साथ होते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गो जुन प्यार से उसके आंसू पोंछता है। फिर डॉक्टर चा सारा को बताते हैं कि उसका बायां हाथ सबसे ज्यादा चोटिल है और उसे 3 हफ्तों तक प्लास्टर पहनना होगा। रात में सारा किसी की मदद लेना चाहती थी, लेकिन जिससे मदद लेनी थी वो बिजनेस ट्रिप पर निकल गया था। थक हार कर सारा बिस्तर पर गिर जाती है और रोने लगती है। गो जुन अनमने मन से टिश्यू निकालता है और उसके आंसू पोंछता है। तभी सारा को कुछ याद आता है। वो गो जुन से पूछती है कि वो यहाँ उसके पास क्यों है। गो जुन कहता है कि वो मुआवजा लेने आया है। उसे सिर्फ थोड़ा सा मुआवजा चाहिए, सिर्फ साइकिल और मानसिक नुकसान की भरपाई। लेकिन जब उसे पता चला कि सारा के पास अब कोई पैसा नहीं है और उल्टा वो उससे पैसे उधार मांग रही है, तो वो हैरान रह गया। फिर भी गो जुन उसे वापस हॉस्पिटल के कमरे में ले जाता है और जाने की सोचता है, लेकिन सारा उसे रोक लेती है। सारा उससे पानी लाने, पर्दे खींचने और गद्दा उठाने जैसी कई चीजें करवाती है। यहाँ तक कि सारा उसे वहीं हॉस्पिटल में रुकने को कहती है। आखिरकार गो जुन को जमीन पर चटाई बिछाकर सोना पड़ता है। अगली सुबह एक छोटी लड़की उसी हॉस्पिटल रूम में भर्ती होती है। उसकी माँ मुस्कुराकर पूछती है कि गो जुन और सारा के बीच क्या रिश्ता है। तभी दोनों को एहसास होता है कि वे न तो प्रेमी हैं और न ही भाई बहन, बल्कि एक अजीब से लेनदार और कर्जदार वाले रिश्ते में बंधे हैं। डॉक्टर चा लड़की का फिर से चेकअप करने आते हैं। लड़की की माँ चिंता करती है कि कहीं उसकी उंगली की चोट उसके पियानो बजाने को प्रभावित न कर दे। ये सुनकर सारा को एहसास हुआ कि वो भी उसी प्रोफेशन की है। सारा लड़की के लिए हवा में पियानो बजाने का नाटक करती है, लेकिन उसका हाथ प्लास्टर में बंधा होता है तो वो ज़ोंबी जैसी लगती है। मजबूर होकर गो जुन को उसका परफॉर्मेंस बीच में ही रोकना पड़ता है। बाद में डॉक्टर चा फिर से उसका हालचाल लेने आते हैं। सारा शिकायत करती है कि उसे नींद नहीं आती। नर्स और गो जुन पास ही खड़े थे और उन्हें याद आता है कि दोपहर में सारा कितनी जोर से खर्राटे ले रही थी। वो दोनों बस चुपचाप सुनते रहे। डॉगी मिमी की सर्जरी सफल हो जाती है। वेटरनरी डॉक्टर गो जुन से काफी पैसे मांगता है, लेकिन सारा को कर्ज में रहने की आदत हो गई है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहती है, पहले पैसे तुम ही दो। वो कहती है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही वो अपनी कार बेच देगी और पैसे लौटा देगी। पास में जो महिला थी उसने सोचा कि सारा गो जुन से प्यार और पैसा दोनों ठग रही है। उधर जोंगनाम स्योन के पास जाकर सारा के हालात के बारे में पूछता है। स्योन शांत होकर कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। इधर सारा को गो जुन खाना खिला रहा था। वो बहुत चाव से खाती पीती है। फिर सारा उसे आइसक्रीम, जूस और सलाद लाने को कहती है।
ये सारी चीजें कर्ज में जुड़ती जा रही थी। गो जुन सारा से हार मान जाता है। उसे कई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है ताकि वो उसके खर्च उठा सके। ब्यूटी सैलून, कोरियन फूड स्टोर, गो जुन हर जगह काम करता है। काम खत्म कर वो घर लौटता है, तभी हाजुंग उससे मिलने आती है। वो चिंता से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। फिर वो एक फ्लायर निकालती है जिसमें लिखा है कि अगर कोई 3 दिन और 2 रात काम करे तो उसे 5 लाख वॉन मिलेंगे। गो जुन को सारा के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए ये सुनकर वो बहुत उत्साहित हो जाता है। 2 दिन बाद जब सारा गो जुन से संपर्क नहीं कर पाती तो वो बहुत परेशान हो जाती है। बगल वाली महिला अंदाजा लगाती है कि शायद गो जुन सारा से भाग गया है। सारा डर जाती है। वो कहती है कि शायद गो जुन इसलिए चला गया क्योंकि उसे डर था कि सारा फिर उससे पैसे मांगेगी। सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी महिला जोर से हंस पड़ती है और कहती है कि वो मजाक कर रही थी। सारा तो बहुत भोली है। सारा हॉस्पिटल में घूमते हुए एक बैंड को देखती है जिसमें एक शख्स पियानो बजा रहा था। सारा को अपनी म्यूजिक टीचर गोमी सो की बात याद आती है, जब भी जिंदगी में दर्द हो पियानो बजाओ, संगीत में अनोखी ताकत होती है। उधर गो जुन मल्टी लेवल मार्केटिंग के चंगुल में फंस जाता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झगड़ा हो जाता है। आखिरकार उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाया जाता है। इधर सारा हॉस्पिटल के बिस्तर पर अकेली बैठी थी। उसी कमरे की छोटी लड़की भी छुट्टी लेकर चली गई थी। सारा गो जुन को बहुत याद करती है लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। तभी उसके सिर में खुजली होती है। वो हाथ उठाकर खुजाना चाहती है लेकिन असावधानी में उसका पानी का ग्लास गिर जाता है। वो बिस्तर से उतरकर पानी उठाना चाहती है लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। दर्द और बेबसी से सारा फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर चा दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। सारा बस सुबकते हुए कहती है, बालों में बहुत खुजली हो रही है और मैं खुजा भी नहीं पा रही। डॉक्टर को खुद उसके बाल खुजाने पड़ते हैं। सारा रोते हुए बताती है कि कैसे उसे कहाँ खुजाना है। ये देख डॉक्टर की हंसी छूट जाती है। उसी वक्त गो जुन, जो कि किसी तरह MLM ग्रुप से भाग निकला था, आ जाता है। वो गुस्से में कमरे में घुसता है, सारा को उठाता है और उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है। उनके सामने शहर की रंग बिरंगी रोशनी फैली थी। सारा की तबीयत अचानक बेहतर लगने लगी। अब वो धीरे धीरे गो जुन के सामने खुलने लगती है। वो बताती है कि उसकी शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसके पिता का दिवाला निकल गया था और वो अपने ससुराल वालों की आर्थिक उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकती थी। उसका मंगेतर उसे छोड़कर भाग गया। गो जुन हैरान रह जाता है कि सारा लगभग ऐसे गिरे हुए इंसान से शादी करने जा रही थी। सारा ने जवाब दिया कि उसने हमेशा अपने पापा की बातों को ही माना है। गो जुन को लगा कि सारा कितनी बेवकूफ है, लेकिन वो ये भी समझता था कि अब सारा के पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। फिर दोनों हेयर सैलून गए। गो जुन ने बड़े प्यार से सारा के बाल धोए। सारा पीछे झुककर लेटी हुई थी और गो जुन का चेहरा देख रही थी। सारा ने कहा कि गो जुन की आंखें और नाक बहुत सुंदर हैं। वो तो पूरी तरह हैंडसम है। गो जुन शर्मा गया और उसने टॉवल से सारा का चेहरा ढक दिया। थोड़ी देर बाद सारा के दाहिने हाथ का प्लास्टर हटा दिया गया। उसी समय उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। गो जुन ने वादा किया कि वो उसके लिए घर ढूंढेगा। सारा गो जुन के काम पर उसके साथ गई। उनका प्लान था कि गो जुन के काम खत्म होने के बाद दोनों एक साथ घर जाएंगे, लेकिन सारा लगातार उसे घूर रही थी, जिससे गो जुन का काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने सारा को अपने घर के पास के सैलून का पता दिया और कहा कि वही इंतजार करे। जब सारा वहां पहुंची तो उसकी मुलाकात डॉक्टर चा से हो गई। सारा के हाथ से एक पर्ची गिर गई, जिसे डॉक्टर चा ने उठाया। उस पर्ची पर लिखे पते को देखकर डॉक्टर चा को याद आया कि सारा ने कहा था कि अब उसके पास कोई घर नहीं है। अब अचानक सारा के पास कोई पता था, जिससे डॉक्टर चा को शक हुआ। ये वही जगह थी जो गो जुन ने बताई थी और ये हाजुंग की माँ के सैलून के पास थी। जब सारा अंदर गई तो सैलून की मालिक सुक क्यूंग ने सारा के डिजाइनर कपड़े देखे और सोचा कि कोई अमीर ग्राहक आ गया है। लेकिन जब सारा ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो सुक क्यूंग ने उदारता से कहा कि उधार में करवा लो। इस तरह सारा को सोते वक्त हेयर स्टाइलिंग करवा दी गई। नया हेयर स्टाइल वाकई बहुत अच्छा लगा। सारा की इस नए लुक से हाजुंग भी हैरान रह गई। लेकिन सारा का पैसे उधार लेकर स्टाइलिंग करवाना हाजुंग को पसंद नहीं आया। उसने पूछा, तुमने मेरी गरीब माँ से झूठ क्यों बोला? तभी गो जुन समय पर आ गया और सारा को वहाँ से निकाल लिया। वो दोनों सैलून के बगल वाले घर में गए। ये घर गो जुन का था, लेकिन कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर था। जब गो जुन ने मजाक में कहा कि दोनों साथ में सोएंगे, तो सारा चौंक गई।
लेकिन बाद में पता चला कि वो बस मजाक कर रहा था। सारा को हैरानी हुई कि कोई ऐसे जगह पर भी रह सकता है। बाद में जब गुजुन बाथरूम में बाल धो रहा था तो पानी फिर से चला गया। उसने सारा से मिनरल वाटर लाने को कहा, लेकिन सारा तो पहले ही सो चुकी थी। अब गुजुन को बिना शर्ट पहने ही पानी लाना पड़ा।